नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 कवर करने जा रहे हैं। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो प्लीज़ इस क्लास को आप लोग स्किप ना करें। क्लास को अंत तक जरूर देखें, तभी आप लोग यहाँ से कुछ अच्छा और क्वालिटी कंटेंट यहाँ से सीख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों अगर आप लोग वीडियो को सिर्फ 1 से 2 मिनट वॉच करोगे तो उसमें आप लोग ये आइडिया नहीं लगा पाओगे कि आप लोग यहाँ पे जो एक्चुअल में जो चीज़ सीखना चाहते हैं ना, वो चीज़ आप लोग नहीं सीख पाओगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने 4 क्लासेस अब तक नहीं देखी है बच्चों, तो उसका लिंक आप लोगों को यहाँ पे आई बटन में दिख रहा होगा, वहां से जाके आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस की पहली 4 क्लासेस आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए, क्योंकि आपका समय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। देखिए बच्चों, पहला ही क्वेश्चन, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस की 11 टाइप हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। 10 टाइप हम लोग इससे पहले कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन में कहना क्या जाता है कि एक घड़ी जो है उसे 144 रुपए में बेचा गया। ठीक है, जो घड़ी है उसे 144 रुपए में बेचा जाता है। अब आगे क्या कहता है, यदि लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो जाए। यानी ये कहना क्या चाहता है, जो प्रॉफिट परसेंट है वो किसके बराबर हो जाए, आपका कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाए, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। मैं यहाँ पे आपको है ना 2 चीजें बताऊंगा बच्चों। 2 पॉइंट हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने। इस 2 पॉइंट में आपको क्या ध्यान रखना है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, या तो आपका जो कॉस्ट प्राइस होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों, प्रॉफिट परसेंटेज के। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा। सेकंड जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा, या तो आपका कॉस्ट प्राइस जो होगा, क्रय मूल्य जो होगा, वो किसके बराबर होगा, आपके लॉस परसेंटेज के बराबर होगा। ठीक है, इसमें जो आंसर आएंगे, इसमें आंसर हमेशा बच्चों आपके 2 आंसर आएंगे, और इसमें आंसर क्या आएंगे बच्चों, इसमें हमेशा ही आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आपका सेलिंग प्राइस जो है, अगर वो आपका एक पूरा एक नंबर है, जैसे 140 है या 150 है, ऐसे पॉइंट में नहीं दे रखा, अभी 15.5, अगर ऐसे पॉइंटों में आंसर नहीं दे रखा है, तो जो आप लोगों का जो कॉस्ट प्राइस आएगा उसके लास्ट में क्या आएगा बच्चों, एक 0 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 2 चीजें ध्यान रखनी है। अभी जो मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ इसको एक बार के लिए भूल जाओ। ये जो क्वेश्चन है जिसमें न्यूमेरिकली इक्वल हो जाते हैं कॉस्ट प्राइस आपके प्रॉफिट परसेंटेज के या लॉस परसेंट के, तो प्रॉफिट परसेंट का इसमें एक टाइप बनती है और एक लॉस परसेंट की एक टाइप बनती है। जिसमें अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका लॉस परसेंट के बराबर होगा, उसमें आंसर हमेशा ही 2 होंगे, और इसमें आंसर हमेशा ही 1 होगा। और ये जो टाइप होती है बच्चों, यही हमेशा जो टाइप होती है, ये आप लोगों के ऑप्शन से ज्यादा सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप लोग बेसिक से अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बातें थी, आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। अब हम लोग देखते हैं भी क्वेश्चन को करना कैसे। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है, जो घड़ी है, उसका जो विक्रय मूल्य है वो आपको किसके बराबर दे रखा है बच्चों, 144 के बराबर दे रखा है। अगर कॉस्ट प्राइस अगर आप लोगों का x है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा बच्चों, प्रॉफिट कितना होगा आप लोगों का, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होगा x प्रतिशत के बराबर, क्योंकि इसमें जो वैल्यू बराबर होगी वो न्यूमेरिकली वैल्यू बराबर होगी। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा बच्चों, x होगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस निकलता है कॉस्ट प्राइस जब हमें कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितने प्रतिशत का आप लोगों ने क्या किया बच्चों, प्रॉफिट कमाया, वो आपका किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। तो आपने क्या देखा, कॉस्ट प्राइस आपने क्या मान रखा है बच्चों, एक्स, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया यहाँ पे एक्स। एक्स का क्या निकालना है आपको, एक्स प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत का साइन हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0। ये किसके बराबर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हो गया बच्चों, 144। अगर इस 100 की गुणा यहाँ करते तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 100x, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा 144, और 2 जीरो ये लग जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लोग इस तरीके से सॉल्व करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और इतना समय हमारे पास एग्जाम में नहीं है। तो हम लोग बच्चों ये मेथड बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने वाले हैं जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोग देखिए ऑप्शन से सॉल्व करते तो कितना जल्दी सॉल्व कर पाते। अब आपने क्या देखा, जो सेलिंग प्राइस आप लोगों को दे रखी है वो 144 दे रखी है, यानी पॉइंट में आप लोगों को नहीं दे रखी है। अगर पॉइंटों में आंसर आप लोगों का नहीं है, अगर सेलिंग प्राइस अगर आप लोगों की पॉइंटों में नहीं दे रखी है, इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस आएगी उसके लास्ट में क्या होगा, 0 होगा। तो आपने क्या देखा, अभी 65 तो आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, एक तरीका तो हो गया ये। अब इन 3 में से एक ऑप्शन आप लोगों का हो सकता है, तो हम एक ऑप्शन यहाँ से वेरीफाई करके देख लेते हैं।
अगर मैं यहाँ से कॉस्ट प्राइस 60 मान रहा हूँ, अगर कॉस्ट प्राइस 60 है और सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों, सीपी अगर आप लोगों का 60 है, एसपी कितना है 144 है, तो आपने देखा भी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आप लोगों का 84 का। तो 84 का आप लोगों को क्या हो रहा है अभी, फायदा हो रहा है किसके ऊपर, 60 के ऊपर। तो 100 के ऊपर आप लोग यहाँ से अगर निकालते हैं आंसर, तो आपने देखा भी जो आंसर आप लोगों को यहाँ से आ रहा है, ये इससे कितने पे कटेगा, 14 पे, क्योंकि 14 गुना में 6 कितना होता है, 84। तो आंसर आ रहा है आप लोगों का 140%। क्या 140% आप लोगों का 60 के बराबर है, तो आप बोलोगे नहीं सर, इसका मतलब 60 आप लोगों का आंसर नहीं हो सकता। अब मैं यहाँ से एक बार 80 लेके देख लेता हूँ। मैंने मान लिया कि भी अगर कॉस्ट प्राइस 80 है और सेलिंग प्राइस कितना बच्चों 144 है, तो इसका मतलब फायदा कितने का हो रहा होगा, फायदा हो रहा होगा 64 का। तो आपने देखा भी 64 का फायदा हुआ किसके ऊपर, 80 के ऊपर। प्रतिशत में निकालना है तो गुणा में 100 करेंगे, तो आपने देखा 0 से 0 कट गया, ये 8 इससे कितने पे कटेगा, 8 पे। तो आपने देखा भी फायदा कितने का हो गया, 80% का। तो आपने क्या देखा, 80% जो है वो आपका किसके बराबर है भी, 80 के। यही चीज तो यहाँ पे बोल रखी थी कि प्रॉफिट परसेंट जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो आपने क्या देखा भी 80% जो है आपका 80 के बराबर आ गया, इसका मतलब जो आपका आंसर होगा बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ से 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा ही किससे सॉल्व करोगे, आप लोग ऑप्शन से सॉल्व करोगे। बेसिक तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, उससे हमें सॉल्व नहीं करना है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों को यहाँ पे क्या कहते हैं, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है और जो हानि है वो संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब जो लॉस परसेंट है वो किसके बराबर दे रखा है, आपके सीपी के बराबर दे रखा है। मैंने आपको बताया था ये सेकंड टाइप है। जब भी आप लोगों का लॉस परसेंट जो है वो अगर कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा तो आंसर हमेशा ही आपके दो आएंगे। तो आपने देखा 30 आंसर नहीं हो सकता, 50 नहीं हो सकता, 70 नहीं हो सकता। दो ऑप्शन आप लोगों के सही आंसर हो गए, यानी दो आंसर हो सकते हैं आपके 30 और 70। तो डायरेक्ट आंसर कितना हो गया, 30 और 70 हो गया। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए, अगर सोल्व करके देखना चाहते हैं तो कैसे सोल्व करेंगे, सीपी एसपी। एसपी कितना दे रखा है बच्चों, 21। अगर आप लोग यहाँ से ये मान लेते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस 30 है आप लोगों का, कॉस्ट प्राइस 30 है तो नुकसान कितने का हुआ, तो आपने बोला सर 9 का नुकसान है। 9 का नुकसान बच्चों किसके ऊपर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस कितना मान रखा है, 30। 100 के ऊपर कितना होगा भी, 0 से 0 कट गया, तो आंसर यहाँ से आ गया भी 30% का क्या हो गया, नुकसान हो गया। और ये 30% का नुकसान आपको किसके बराबर दे रखा है, सीपी के बराबर। और सीपी कितना है भी 30। तो आपको पता लग गया भी एक आंसर तो हो गया 30, और आपको पता है लॉस परसेंट अगर कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा तो वहां पे आंसर दो आते हैं। तो आप यहाँ पे 70 भी वेरीफाई करके देख सकते हैं। आपने ये देखा भी सीपी अगर आपने 70 मान लिया और सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों 21, इसका मतलब नुकसान कितने का हो रहा होगा, 49 का। 49 का नुकसान किसके ऊपर हो रहा है बच्चों, 70 के ऊपर। तो 100 के ऊपर निकालेंगे क्योंकि हमें आंसर चाहिए प्रतिशत में, 0 से 0 कट गया, तो आंसर यहाँ से कितना आ रहा है भी 70% आ रहा है। 70% जो नुकसान है वो किसके बराबर दे रखा है, आपका कॉस्ट प्राइस के ऊपर। और कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों आप लोगों का 70। तो दो चीजें मैंने आप लोगों को अभी तक बताई है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो क्रय मूल्य है वो आपका किसके बराबर है भी, प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है। ठीक है, कितने जितने प्रतिशत का आपको लाभ हो रहा है वो आपका किसके बराबर है, वो आपका क्रय मूल्य के बराबर है। तो वहां पे आंसर हमेशा ही क्या रहेगा, एक आंसर रहने वाला, दो आंसर आप लोगों के नहीं आएंगे। और यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि अगर आप लोगों की जो विक्रय मूल्य है, अगर वो आप लोगों की एक पूरी वैल्यू है, अगर उसमें पॉइंटों में वैल्यू नहीं दे रखी, इसका मतलब आंसर के लास्ट में आप लोगों का 0 आएगा ही आएगा, यानी 5 नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा भी 165 आ रहा था, ये एलिमिनेट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आपने ये देखा कि जो लॉस परसेंट है वो आपके किसके बराबर दे रखा है, क्रय मूल्य के ऊपर। तो आप पे यहाँ पे आपके दो आंसर होने वाले हैं, तो 30 और 70 आप लोगों के यहाँ पे दो आंसर हो गए। देखिए तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है भी, किसी वस्तु को 24.75 में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है और संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो आपने बोला कि सर आपने अभी भी बताया था हमें कि अगर कोई भी लॉस परसेंट अगर आपका कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है तो आंसर वहां पे दो होते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर आपको एक एक दे रखा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आपने क्या देखा, यहाँ पे जो आंसर आपको दे रखा है, सेलिंग प्राइस जो दे रखी है वो पॉइंटों में दे रखी है। अगर सेलिंग प्राइस अगर पॉइंटों में दे रखी है, इसका मतलब लास्ट में आप लोगों का 0 नहीं आएगा। इसका मतलब 60 भी एलिमिनेट हो गया, 40 भी एलिमिनेट हो गया, 30 भी एलिमिनेट हो गया, और आंसर कितना हो गया, डायरेक्ट 45 आंसर आप लोगों का यहाँ से। अगर सेलिंग प्राइस आप लोगों का पॉइंटों में दे रखा है
तो क्रय मूल्य आप लोगों का जो आंसर आएगा उसके लास्ट में आपको जीरो नहीं मिलेगा। तो आपने देखा भी 3 ऑप्शन ऐसे कट गए जिसमें जीरो आ रहा था, एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें लास्ट में जीरो नहीं आ रहा था। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हो तो आपको पता है सेलिंग प्राइस जो होता है वो किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस बराबर होता है सीपी इंटू में जो आप लोगों का जो लॉस परसेंट होगा वो ये किसके बराबर होता है, आपका सेलिंग प्राइस के बराबर। और यहाँ पे क्या रखा है, सीपी किसके बराबर है, आप लोगों का लॉस परसेंट के बराबर। इसका मतलब आपने क्या देखा भी, अगर सीपी अगर आप लोग 45 मान लो, 45 आपने मान लिया यहाँ से, ठीक है, माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि आपको क्या हो रहा है बच्चों, नुकसान हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और प्रॉफिट होता तो प्लस करते। सीपी आपने कितना मान रखा है, 45। तो लॉस प्रतिशत भी आपका किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर। तो नुकसान कितने का हो रहा है, 45% का। प्रतिशत का साइन अगर मैं नीचे हटाऊंगा तो ये आ गया। 45 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, देखिए भी जब भी किसी के आखिरी में 5 आ रहा है और उसका स्क्वायर आपको करना है तो 5 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 25। 4 के बाद क्या नंबर आता है 5, तो 4 गुणा में 5 कितना हो गया 20। यानी 45 का स्क्वायर कितना हो गया 2025। 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20.25 आ जाएगा। 45 में से अगर 20.25 अगर आप लोग घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 24.75 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आप लोगों का वेरीफाई हो रहा है, इसका मतलब 45 आंसर आप लोगों का यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, दो चीजें ध्यान रखनी है बच्चों, अगर सेलिंग प्राइस में अगर आप लोगों को जो आंसर दिख रहा है वो पॉइंटों में दिख रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस के लास्ट में जीरो नहीं आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी थी। अगले टाइप पे हम लोग बढ़ते हैं, 12 टाइप पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ये जो टाइप है नो प्रॉफिट नो लॉस की टाइप है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चों, और इस टाइप से अक्सर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति 1350 में 2 घोड़े खरीदता है। ठीक है, 1350 में उसने 2 घोड़े खरीदे, यानी सेलिंग प्राइस 1 बराबर है सेलिंग प्राइस 2। अगर इन दो सेलिंग प्राइस को अगर आप लोग जोड़ देते हो तो उसमें 2 घोड़े कितने के खरीदे बच्चों, 1350 रुपए के खरीदे हैं। ये चीज आपको यहाँ पे दे रखी है। अब वो कहता है भी एक घोड़े को वो 6% की हानि पे बेचता है और दूसरे घोड़े को वो 7.5% के लाभ पर बेचता है, और उसे पता लगा यदि पूरे कारोबार में ना तो उसे कोई फायदा हुआ ना ही कोई उसे नुकसान हुआ। तो आपसे ये पूछा जाता है कि तो हानि पर बेचे गए घोड़े का कीमत क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया। देखिए क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। ये जो टाइप है बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, और इस टाइप से आप लोगों को अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था कि एक व्यक्ति है, एक दुकानदार है, वो 1350 के 2 घोड़े लेके आया। ठीक है, एक व्यक्ति 1350 में 2 घोड़े खरीद के लेके आता है। हमें ये नहीं पता भी पहला घोड़ा वो कितने रुपए में खरीद के लेके आया, दूसरा कितने में खरीद के लेके आया, ये नहीं पता, लेकिन वो कॉस्ट प्राइस आएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, ये बात सेलिंग प्राइस हो गई तो कॉस्ट प्राइस आएगा, क्योंकि वो खरीद के लेके आ रहा है ना। तो क्रय मूल्य 1 जमा में क्रय मूल्य 2, ये किसके बराबर हो गया 1350। उसने पहले घोड़े को 6% की हानि पर बेच दिया और दूसरे घोड़े को 7.5% के लाभ पर बेच दिया। तो उसे पता लगा कि उसे पूरे कारोबार में ना ही कोई फायदा हुआ ना ही कोई नुकसान। इसका मतलब क्या है भाई, जितने का आप सामान लेके आए थे बेच भी कितने का दिया भी आपने उतने का। इसका मतलब अगर आप 100 रुपए का सामान लेके आए और 100 रुपए में ही बेचोगे तभी तो आप लोगों का नो लॉस नो प्रॉफिट वाली कंडीशन आएगी। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ से समझ में आती है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे समझना है। और एक चीज और समझनी है आप लोगों ने, अगर कॉस्ट प्राइस का अगर मैं लॉस परसेंट निकालता हूं तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा, हमेशा लॉस निकल के आएगा। अगर सीपी पे अगर आप लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, हमेशा प्रॉफिट निकल के आएगा। अगर आप लोग सीपी पे अगर सेलिंग प्राइस परसेंट अगर आप लोग निकालते हो तो आंसर क्या निकल के आएगा, आप लोगों का सेलिंग प्राइस निकल के आएगा यहाँ से। ठीक है, ये 2-3 छोटी छोटी बातें थी आप लोगों को ध्यान रखनी थी। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है भी, ना तो इसे कोई फायदा हुआ ना ही कोई इसे नुकसान हुआ। इसका मतलब पहले घोड़े का जो क्रय मूल्य था यानी CP1 पे क्या हो रहा था, आप लोगों को 6% का क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा भी 6% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये जो नुकसान है वो किसके बराबर है भी, क्रय मूल्य 2 दूसरे घोड़े का जो क्या है क्रय मूल्य उसके 7.5% के प्रॉफिट के बराबर है। तो इसका 7.5 का जो प्रॉफिट है इसके बराबर है। तो आपने क्या देखा प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, तो CP1 बटा CP2 ये किसके बराबर हो गया बच्चों, 7.5 बटे में 6 के बराबर हो। अगर पॉइंट अगर आप लोगों को यहाँ से हटाने तो नीचे क्या लग जाएगा, जीरो लग जाएगा। तो आपने क्या देखा भी 75 जमा में 60 करोगे तो आंसर कितना आएगा भी 135 आएगा। आपने क्या देखा 135 किसके बराबर है, 1350 के बराबर है।
तो 75 किसके बराबर हो जाएगा 750 के, 60 किसके बराबर हो जाएगा 600 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और समझा देता हूं मैं। देखिए इस तरीके से आप लोगों को करना था। जब भी आप लोगों को ये कंडीशन दे रखी है नो प्रॉफिट नो लॉस वाली, तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले क्या हो रहा था उसे लॉस परसेंट, बाद में उसे क्या हो रहा था प्रॉफिट हो रहा था। पहले उसे क्या हो रहा था 6% की हानि, बाद में उसे 7.5% का क्या हो रहा था प्रॉफिट हो रहा था। ओवरऑल क्या हो रहा था भाई नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पे जो रेशियो होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे जो रेशियो आप लोगों के निकल के आएंगे वो किसके निकल के आएंगे क्रय मूल्य के निकल के आए। तो क्रय मूल्य 1 कितना होगा 7.5, ये जो ये रेशियो है अनुपात है वो किसके बराबर हो गया 6। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 75, यहाँ कितना आ जाएगा 60। अगर इसे जोड़ते हो तो ये कितना होगा 135, 135 किसके बराबर है 1350 के, तो एक जीरो एक्स्ट्रा लग रही है तो ये किसके बराबर हो गया 600 के, ये किसके बराबर हो गया 750। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का यहाँ से बी आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। नो प्रॉफिट नो लॉस में जो रेशियो होंगे वो आप लोगों के क्या हो जाएंगे ट्विस्ट हो जाएंगे, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन बोलता है कि अभी किसी व्यक्ति ने 500 रुपए में 2 गाय खरीदी। ठीक है, 500 रुपए में एक्चुअली अगर देखा जाए तो इतनी महंगाई में 500 रुपए की तो 2 गाय नहीं आएंगे भाई, क्योंकि घी का जो रेट है वो भी आप लोगों का 900 से ऊपर जा चुका है। तो ये तो सिर्फ क्वेश्चन की बात है, इसलिए हम यहाँ पे इसे सही मान लेते हैं। ठीक है, उसने पहले को 12% हानि सहकर बेचा और दूसरे को 8% के लाभ पर बेचा, और उसे पता लगता है कि उसे पूरे सौदे में ना ही कोई लाभ होता है ना ही कोई उसे नुकसान होता है। इसका मतलब जो आप लोगों का जो लॉस परसेंट है वो आपके किसके बराबर है प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर। तो आपने यहाँ से क्या देखा CP1 और CP2, पहले वाली गाय को उसने 12% की हानि पर बेचा तो ये 12% हो गया आप लोगों का ये, और दूसरे वाली गाय को उसने 8% के प्रॉफिट पे बेचा। ओवरऑल उसे ना ही कोई फायदा हुआ ना ही कोई नुकसान। तो जो रेशियो है अनुपात है वो ट्विस्ट हो जाएंगे। तो ये आप लोगों का CP1, ये हो गया आप लोगों का CP2, ये किसके बराबर हो गया 8 के, ये किसके बराबर हो गया 12 के। अगर आप इसे और काटते हो तो 4 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 3, 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 किसके बराबर है बच्चों 500 के, 2 जीरो बढ़ गई तो 3 किसके बराबर हो जाएगा 300 के, 2 किसके बराबर हो जाएगा 200। ठीक है, तो अगर आप लोगों से ये पूछा जाता है कि लाभ पर बेची गई गाय का विक्रय मूल्य आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, लाभ पर कौन सी चीज बेची जा रही है बच्चों 8%, 8% का जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा 300, 300 का अगर आप लोग 8% निकालते हो तो नीचे क्या करोगे 2 जीरो एक्स्ट्रा लग जाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी ओवरऑल फायदा कितना हुआ 24 का। इसका मतलब जो लाभ पे बेची गई गाय थी उस पे 24 रुपए का उसने फायदा कमाया। इसका मतलब उसने वो गाय बेची कितनी थी 324 की उसने बेची थी। ये जो दो ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं ये कॉस्ट प्राइस के दे रखे हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस के ये ऑप्शन आप लोगों के यहाँ से हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों से यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा गया था इसलिए ये जो ऑप्शन हो जाएंगे आप लोगों के गलत हो जाएंगे। तो सही आंसर आप लोगों का कितना आ जाएगा बच्चों 324 आप लोगों का यहाँ से आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, एक व्यक्ति 480 में 2 घड़ियां खरीदता है। ठीक है, खरीदता है यानी CP आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। एक घड़ी को 15% की हानि पर और दूसरी को 19% के लाभ पर बेचता है, और वह पाता है कि प्रत्येक घड़ी बराबर दामों पर बेची गई, यानी सेलिंग प्राइस 1 जो है वो किसके बराबर है सेलिंग प्राइस 2 के बराबर है। ये आप लोगों को यहाँ पे बोल रखा है। तो आप लोगों को ये बताना है कि लाभ पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप लोग कैसे निकालेंगे सेलिंग प्राइस 1 कैसे निकालें। कॉस्ट प्राइस 1 जो है आपने क्या देखा पहली घड़ी को क्या कर रहा है वो 15% की हानि पर बेच रहा है। इसका मतलब अगर 100 रुपए का सामान है तो कितने का बेच रहा है भी उसके 85% पे बेच रहा है, तो 85% आप लोगों का यहाँ से क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपको बोला मैंने आप लोगों को बताया था कि सेलिंग प्राइस प्रतिशत आप लोग निकालोगे तो आपका आंसर क्या आता है हमेशा उसमें सेलिंग प्राइस में आता है। तो आप लोगों ने देखा कि 15% का उसे क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस आपकी कितनी होगी 85% हो गई। तो ये बात आपकी यहाँ से सही हो गई। अब कॉस्ट प्राइस 2 जो है वो क्या कर रहा है अभी अगली घड़ी को वो 19% के लाभ पर बेच रहा है। इसका मतलब 100 रुपए के सामान को कितने में बेचना चाहता है 119 में बेचना चाहता है। तो CP का 119% अगर आप लोग निकालोगे तो आपने देखा भी प्रतिशत से प्रतिशत यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। तो CP1 डिवाइड बाय CP2 किसके बराबर हो जाएगा 119 डिवाइड बाय 85 के बराबर हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ से ध्यान से देखते हो 17 से अगर आप लोग इसे काटते हो तो 17 से ये कितने पे कटेगा 5 पे, ये कितने पे कटेगा भाई 7 पे कटेगा। तो
तो आपने क्या देखा 7 और 5 कितना हो गया बच्चों 12। 12 किसके बराबर दे रखा है 480 के बराबर, यानी 1 मिनट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 40 गुणा के बराबर दे रखी है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, पर लाभ पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपने क्या देखा भी लाभ पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य क्या है भी, लाभ पे किसे बेच रहे हो आप, इसको बेच रहे हो। तो CP2 आपने देखना है 5 गुणा में 40 अगर आप करते हो तो आंसर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो लाभ पे बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों 200 यहाँ से आप लोगों का हो जाएगा। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी थी जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताई है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को आप लोगों ने हमेशा इस तरीके से करना है। अगर आप लोग देखिए अगर इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, जब भी आप लोगों को नो लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन दे रखी हो या सेलिंग प्राइस आप लोगों को बराबर दे रखा हो, तो वहां पे जो रेशियो होंगे वो हमेशा ही क्या हो जाएंगे ट्विस्ट हो जाएंगे। तो आपने क्या देखा सेलिंग प्राइस 1 कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस 1 अभी 15% की हानि पर बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस 1 हो गई 85। सेलिंग प्राइस 2 क्या अभी 19% का लाभ कमा रहा है, यानी 100 रुपए की चीज वो कितने में बेच रहा है 119 में। तो यहाँ पे जो ये अनुपात जो है वो ट्विस्ट हो जाएंगे। तो कॉस्ट प्राइस 1 कितना हो जाएगा 119, कॉस्ट प्राइस 2 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 85। यहाँ से अगर आप अनुपात लोगे तो अनुपात कितना आ जाएगा 7:5 आ जाएगा। और वो आपसे पूछ रहा था कि भी प्रॉफिट पर जो बेची गई घड़ी थी उसका क्या बताना था आप लोगों ने, क्रय मूल्य बताना था। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा यहाँ से 200 क्रय मूल्य आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे एक बार आंसर बता रहा हूँ। एक आदमी एक टीवी और एक वॉशिंग मशीन को कितने में लेके आ रहा है, 78,750 में खरीद कर लेके आता है, यानी सीपी आप लोगों को दे रखा है CP1 जमा में CP2 जो है वो आपको किसके बराबर दे रखा है 78750 के बराबर दे रखा है। पहले टीवी को 37% के लाभ पर बेचता है और वॉशिंग मशीन को वो 27% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो देखिए भी आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज आपको यहाँ से देखनी है। अब आपने CP1 देखा, पहले को भी 37% के लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी 137% हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस 2 अगर आप लोग निकालना है तो आपने देखा जो दूसरी वस्तु है उसका विक्रय मूल्य क्या है 27% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 73%। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा तो CP1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 73 के। CP2 जो है सॉरी बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगा 137 के बराबर। सॉरी, अगर यहां से अगर आप लोग टोटल करते हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा 210 के बराबर हो जाएगा। तो आपने क्या देखा दोनों टीवी और वॉशिंग मशीन का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर आ रहा है 210 के बराबर आ रहा है। तो आपने क्या देखा 210 बराबर किसके भी 78750 के बराबर। तो यहां से आपको 1 मिनट की वैल्यू निकालनी है। और वो क्या पूछ रहा है अभी, तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो आपने क्या देखा हानि पे कौन सी चीज बेच रहे हो भी आप लोग 27% की हानि पर सह अगर आप लोग कोई चीज बेच रहे हो तो सस्ती वस्तु क्या भी आप लोगों की 73 है और महंगी वस्तु कितनी अभी 137 है। तो सस्ता क्रय मूल्य कौन सा हुआ अभी 73 हुआ। तो 1 मिनट की जो वैल्यू निकलेगी उसको आपको क्या करना है 73 से गुणा करना है, वही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लोग डिजिटल सम से सॉल्व करोगे तो आंसर जल्दी सॉल्व होगा आप लोगों का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग डिजिटल सम से सॉल्व करिए, जल्दी आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अगर आंसर आप लोग सॉल्व करोगे तो आंसर इसका डी यहां से आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भी दो घोड़ों में से प्रत्येक को 720 में बेचा जाता है, ठीक है। प्रत्येक को बोल रहा है, ईच को बोल रहा है, बेचा जा रहा है, यानी सेलिंग प्राइस 1 जो है वो किसके बराबर है सेलिंग प्राइस 2 के बराबर है। अब क्या कहता है भी पहले घोड़े को 25% के मुनाफे पर बेचा जाता है और दूसरे घोड़े को 25% की हानि पर बेचा जाता है। तो इस कारोबार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी ये आप लोगों को बताना। देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। पहली जो टाइप है उसमें क्या होता है भी जो सेलिंग प्राइस होती है वो आपकी क्या होती है सेम होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है इसमें जो क्रय मूल्य होता है वो क्या होता है आप लोगों का सेम होता है। जब आप लोगों को सेलिंग प्राइस सेम दे रखी हो तो आंसर जो आएगा आंसर हमेशा ही किस में आएगा आप लोगों का लॉस में आएगा। और जब क्रय मूल्य सेम दे रखा होगा तो आंसर जो आएगा आपका क्या आएगा हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस में आप लोगों का आंसर आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आंसर आप लोगों का लॉस में आएगा तो लॉस में कैसे आएगा
जो प्रतिशत आप लोगों को दे रखा है, जो परसेंटेज आप लोगों को दे रखा है, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है और डिवाइड बाय किससे करना है, 100 से करना है, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को आंसर निकालना था। तो आपने क्या देखा, कंडीशन कौन सी है भाई, दोनों घोड़ों को 720 रुपए में बेचा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस आप लोगों की सेम दे रखी है। पहले घोड़े को 25% की आनी पे दूसरे को 25% के, पहले को 25% के प्रॉफिट पे दूसरे को 25% के नुकसान पे बेचा जा रहा है। तो आपको पता लग गया भी ओवरऑल क्या होगा, आप लोगों को हानि होगी। तो आपको क्या पता लग गया भी 25 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर किससे डिवाइड करना है, 100 से इसे डिवाइड करना है, वही आपका क्या होगा, डायरेक्ट आंसर होगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है भी 625, 625 को 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ गया आपका 6.25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया बच्चों एक डायरेक्ट तरीका। अगर आप लोग बोल रहे हो कि सर ये तरीका हमें नहीं पता, हमें तो एक बार बेसिक बताओ, तो बेसिक से भी मैं आप लोगों को इसको बता देता हूँ। आपको क्या पता लग गया, अभी सेलिंग प्राइस आपको क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस आप लोगों को बच्चों बराबर दे रखा है, यानी सेलिंग प्राइस 1 कितना बच्चों 720 है, सेलिंग प्राइस 2 भी कितना भी 720 है। आपको पता लग गया भी सेलिंग प्राइस 1 जो है उसे क्या कर रहा है, अभी 25% के मुनाफे पे बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस 1 कितना हो गया भी 125 हो गया। सेलिंग प्राइस 2 क्या 25% के नुकसान पे बेच रहा है, यानी वो कितना हो गया 75 हो गया। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है, ये देखना है भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर क्या है, वहां से आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस का यहाँ से पता लग जाए। तो CP1 कैसे निकलेगा, CP1 निकलेगा भी आपने देखा 720 जो है वो किसके बराबर है, आप लोगों का 125 के। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप क्या करोगे, गुणा में 100 करो। अगर आप यहाँ से इसे 25 से काटते हो तो आपने ये देखा ये कितने पे कटेगा, 5 पे, ये कितने पे कटेगा, 4 पे कटेगा। ठीक है, अगर आप लोग इसे ध्यान से देखते हो, अगर आप इसे 5 से काटते हो, 5 से अगर आप लोग इसे काटते हो तो आपने देखा ये कितने तक जाएगा, 14 गुणा में 5 कितना होता है अभी 70 होता है, तो आपने देखा 14 तक जाएगा। शेष कितना बचेगा 20, तो आपने देखा 5 गुणा में 4 कितना होता है अभी 30 होता है। तो 144 की गुणा आपको किससे करनी है अभी, 4 से करनी है। 144 का डबल कितना होता है अभी 288, 288 का भी डबल कर दो। 288 का डबल अगर आप लोग करते हो तो यहाँ से देखिए भी 8 का डबल कितना हो गया 16, ये कितना आ गया दोबारा 16 हो गया, एक कैरी आ गई, एक कैरी यहाँ चली जाएगी, ये कितना आ गया 576 हो गया। तो CP1 की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की, CP1 की वैल्यू आ गई आपकी 576। CP2 आप लोगों ने निकालना है। तो आपने क्या देखा, दूसरी वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है 720 में, जो कि किसके बराबर है भी 75% के। 75 को आप लोग यहाँ लिखोगे तो ऊपर क्या लिखोगे 100 लिखोगे। यहाँ से अगर आप इसे 25 से काटते हो तो ये 3 पे कटेगा, 4 पे, ये 3 इससे कितने पे कटेगा भाई 240 पे। 240 का अगर आप 4 गुना करते हो तो ये कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा। फिर आप लोग इसे यहाँ से जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 7 और 6 कितना हो गया भाई 13 हो गया। फिर आपने क्या देखा 9 और 1 कितना हो गया 10 और 5 कितना हो गया 15, यानी वो सामान आपने कितने का बेचा बच्चों, ये बेचा आप लोगों ने। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आप लोगों का 1536, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, अगर दोनों को 720 का डबल करोगे तो 1440। तो आपने देखा नुकसान कितने का हो रहा है 96 का, 96 का नुकसान किसके ऊपर हो रहा है 1536 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना होगा। देखिए अगर इतना तामझाम अगर आप लोग करोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, इतना समय हमारे पास नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को कभी भी बेसिक तरीके से सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, आपने क्या देखा, आपको क्या बराबर दे रखा है, ये क्या रखा है आपने देखा भी सेलिंग प्राइस बराबर दे रखा है, इसका मतलब आंसर जो आएगा वो हमेशा ही किसके बराबर आएगा, लॉस परसेंट के बराबर आएगा। लॉस परसेंट के बराबर कैसे होगा, जो भी प्रतिशत आपका गिवन हो आपको क्या करना है उसका स्क्वायर करना है, फिर किससे डिवाइड करना है 100 से डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को 4000 रुपए प्रत्येक की दर से खरीदता है। यहाँ पे क्या दे रखा है आपकी, और आपको सीपी दे रखा है। सीपी अगर आप लोगों को दे रखा है तो आपको पता है सीपी के केस में क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस की क्या होती है कंडीशन होती है, ये आप लोगों का आंसर होता है। क्यों, क्योंकि आपने देखा है कि एक दुकानदार जो है वो 2 टीवी लेके आया 4-4 हजार रुपए के। ठीक है, CP1 कितना आ गया भी 4000 हो गया। पहले वाले टीवी पे 20% का मुनाफा कमा रहा है। अगर 20% का मुनाफा कमा रहा है, अगर आप लोग यहाँ से निकालते तो उसको फायदा कितने का होगा भी 800 रुपए का फायदा होगा। दूसरा टीवी भी कितने का लेके आ रहा है, 4000 का लेके आ रहा है, लेकिन दूसरे को बेच रहा है 20% के नुकसान पे। तो आपने यहाँ से कैलकुलेट किया कि दूसरे टीवी पे उसको कितने का नुकसान हो रहा है 800 का। पहले पे 800 का फायदा, दूसरे पे 800 का नुकसान, ओवरऑल क्या आ रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आ रही है। तो आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट ही ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी आप लोगों का कॉस्ट प्राइस आप लोगों का सेम दे रखा हो तो आंसर आप लोगों का क्या आएगा, नो प्रॉफिट
नो लॉस वाली कंडीशन आएगी, तो आंसर आप लोगों का यहाँ से ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। एक दुकानदार दो टीवी सेटों को 4000 प्रत्येक की दर से बेचता है। बेचता है इसका मतलब सेलिंग प्राइस आप लोगों की क्या दे रखे हैं यहाँ पे, सेम दे रखे। सेलिंग प्राइस सेम दे रखे, तो आंसर आपका किस में आएगा, हमेशा लॉस परसेंट में। प्रतिशत कितना दे रखा है आपकी बार आपको 20%। 20 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 400। 400 को अगर 100 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया अभी 4% का आप लोगों को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का 4% यहाँ से आ जाएगा। देखिए दो चीजें ध्यान रखनी है इस टाइप के क्वेश्चन में। पहले आपको ये देखना भी सेलिंग प्राइस सेम दे रखा है या कॉस्ट प्राइस सेम दे रखा है। अगर सेलिंग प्राइस सेम दे रखा है तो आंसर आप लोगों का हमेशा ही बच्चों किस में आएगा, आप लोगों का लॉस परसेंट में आएगा। जो भी प्रतिशत आप लोगों को गिवन होगा पहले आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है, फिर उसे 100 से डिवाइड करना है। अगर कॉस्ट प्राइस आप लोगों का सेम दे रखा है, इसका मतलब जो आंसर आप लोगों को आएगा वो क्या आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला आप लोगों का आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, कोई व्यक्ति 3910 प्रति घोड़े के हिसाब से दो घोड़ों को बेचता है। बेचता है इसका मतलब क्या दे रखा है आप लोगों को, सेलिंग प्राइस जो है वो आपको क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। इस कारोबार में उसे एक घोड़े पर 15% का मुनाफा होता है और दूसरे पे 15% की हानि होती है। तो उसे कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुई होगी यह आप लोगों को बताना। अगर देखिए प्रतिशत में आंसर पूछा होता तो प्रतिशत में आंसर कैसे होता, अभी 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 225 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपको पता लग जाता 2.25% का क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा होता है, ये हमारा आंसर आ जाता। लेकिन वो यहाँ पे पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत की हानि आप लोगों को हुई है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करोगे आप लोग, तो आपने क्या देखा, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों का नुकसान निकल के आता है वो निकल के आता है टोटल नुकसान। तो आप लोगों को पता लग गया अभी कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, यहाँ से आप लोगों को पता लग गया कि 2.25% का क्या होगा, ओवरऑल नुकसान होगा। तो नुकसान कितना हो रहा है 2.25 का, यानी सेलिंग प्राइस कितनी अभी 97.75 की आप लोगों की सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस आप लोगों को दे कितनी रखी भी, एक घोड़े की सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी 3910, तो दो घोड़े की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, ये आप लोगों की टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ से हो जाएगी। तो आपने क्या देखा टोटल सेलिंग प्राइस कितनी अभी 3910 इंटू में 2, तो आपने क्या देखा टोटल सेलिंग प्राइस है कितनी आप लोगों की यहाँ से 97.75। आपको क्या निकालना है, टोटल क्या निकालना है, टोटल नुकसान कितना, टोटल नुकसान हो रहा है 2.25। अगर आप लोग इसे सोल्व करते हो तो आंसर आप लोगों का 180 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन आप लोग खुद भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शन अगर यहाँ पे होते तो मैं यहाँ पे आपको बता देता कि इस क्वेश्चन को आप लोग डिजिटल सम से भी सोल्व कर सकते थे। ठीक है, डिजिटल सम से कैसे सोल्व करते हैं, हमने देखा भी पॉइंट से पॉइंट कट जाता, और आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे डिजिटल सम कितना मिल रहा है अभी 5 और 4 कितना हो गया 9, यानी आंसर जो आएगा वो आपका ऐसा होगा जिसमें डिजिटल सम कितना मिलेगा 9 मिलेगा, और 180 में भी आपको डिजिटल सम कितना मिल रहा है 9 ही मिल रहा है। तो यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। लेकिन एग्जाम में आप लोगों के क्या पूछेगा, सिर्फ लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट तक ही आप लोगों से पूछेगा। अगर आप लोगों से ओवरऑल नुकसान या ओवरऑल प्रॉफिट अगर आप लोगों से पूछना चाहे तो आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते थे। ठीक है, देखिए लास्ट के 3 क्वेश्चन रह गए, फिर हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर जो आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसको हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो 10% का मुनाफा लेके एक वस्तु को बेचता है। इसका मतलब सीपी जो है वो क्या करता है, इस पे 10% का मुनाफा कमाता है। इसका मतलब वो सामान वो कितने का बेच रहा है, अभी 110 का बेच रहा है। अब वो यहाँ पे कंडीशन आ गई, यदि उसने इसे वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता। अब वो कह रहा है कि अगर वो ऐसा करता कि जो सामान उसने पहले लेके आया था अगर वो 10% सस्ता लिया था, इसका मतलब 100 रुपए का सामान वो 10% सस्ता लेके आ रहा है, इसका मतलब कितने का लेके आ रहा है, वो 90 का लेके आ रहा है, और उसे 3 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 25% का मुनाफा होता। तो आपने क्या देखा, सामान आप कितने का लेके अभी 10% सस्ता लिया, यानी कितने का लिया है 90 का। अब इस 90 पे आप क्या करना चाहते हो, भी 25% का मुनाफा आप लोग कमाना चाहते हो। तो 25% अगर आप लोग निकालते हो 90 का तो कितना आ जाएगा, भी 22.5 यहाँ से आ जाएगा। तो आपने क्या देखा 90 में अगर 22.5 अगर आप लोग जोड़ते हो तो ये कितना आ जाएगा 112.5 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, पहले के मुकाबले आप सामान कितना महंगा बेच रहे हो, 2.5 रुपये सामान ज्यादा बेच रहे हो। 2.5 रुपये का मतलब आपको किसके बराबर दे रखा है 3 के, तो 25 का मतलब किसके बराबर हो जाएगा, पॉइंट को हटाने के लिए आपने क्या किया 10 से गुणा किया, तो यहाँ पे भी किससे गुणा करोगे 10 से। तो आपने क्या देखा 25 बराबर है 30 के, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, गुणा में 4 करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा 120 के, यानी क्रय मूल्य यहाँ से कितना आ जाएगा आप लोगों का
120 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं दोबारा बताता हूँ। कंडीशन वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें ये जो पैसे गिवन होते हैं इसको सबसे लास्ट में लेना होता है। तो आपने क्या देखा, पहले उसने 10% के मुनाफे पे बेचा है, तो इसका मतलब जो पहले उसने सामान बेचा वो कितने का बेचा, 110 का बेचा। फिर वो कहता है भी 10% अगर वो इसे सस्ता खरीद लाता है, यानी वो कितने का लेके आ रहा है सामान को, 90 में, और वो उसे 25% के फायदे पे बेचता है। तो 90 का 25% कैसे निकालोगे आप लोग, ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। 90 किसके बराबर है बच्चों, 100% के। तो 10% इसका कितना हो जाएगा भी, 9 हो जाएगा। 5% कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, 25% निकालना है, तो गुणा में 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 18। 18 में 4.5 जोड़ोगे तो इसका मतलब टोटल हो गया भी 22.5। 90 में 22.5 जोड़ोगे तो आंसर कितना आ गया भी 112.5। तो आपने क्या देखा, सामान जो है वो पहले के मुकाबले हम कितना महंगा बेच रहे हैं भी, 2.5 रुपये महंगा बेच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो सामान हम कितना महंगा बेच रहे हैं, 3 महंगा बेच रहे हैं। 2.5 बराबर है 3 के, तो 25 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 30 के। कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों, कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना मानोगे, 100। 25 30 के बराबर है तो 100 किसके बराबर हो जाएगा आपका, 120 के। क्योंकि 25 को 100 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 4 से, तो यहाँ पे भी किससे गुणा करोगे, 4 से ही गुणा करोगे। ठीक है, देखिए लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए। किसी व्यक्ति ने एक सामान को खरीद कर उसे 10% की हानि पर बेचा। तो हमने क्या किया, जो सामान था उसने 10% की हानि पे बेचा, इसका मतलब उसने वो सामान कितने का बेच दिया, 90 का बेच दिया। और वो कहता है, यहाँ पे कंडीशन लगा रहा है, यदि इसे वह 20% कम पर खरीदता, यानी 100 रुपए का सामान वो कितने में खरीदना चाहता है, 80 रुपए में, और वो उसे कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना चाहता है, 40% के लाभ पर बेचना चाहता है। तो इसका 140% अगर आप लोग निकालोगे, 80 का 40% कितना हो गया भाई, 32। 80 में अगर आप लोग 32 जोड़ते हो तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 112 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये किसके बराबर है आप लोगों का, 22 रुपए ज्यादा में बेच रहे हो, लेकिन आपने देखा एक्चुअल में कितना में ज्यादा बेच रहे हो, 55। 22 किसके बराबर है बच्चों, 55 के। अगर आप इसे 11 से काटते हो तो आपने कहा 2 बराबर है किसके, 5 के। तो 100, अगर 2 को 100 बनाना है तो किससे गुणा किया आपने, 50 से। तो यहाँ पे भी अगर 50 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का, 250 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा भी, 80 का आपको क्या निकालना था, 40% आप लोगों को निकालना था। तो आपने क्या देखा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 गुणा में 4 कितना हो गया, 32। 80 में 32 जोड़ोगे तो आंसर कितना आ गया, 112 का उसने वो सामान बेचा है। पहले के मुकाबले कितने रुपए महंगे में बेच रहा है, उसे 22 रुपए में, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो कितने रुपए महंगे में बेच रहा है, 55 रुपए में। 22 किसके बराबर है, 55 के, यानी 2 बराबर हो गया 5 के, क्योंकि 11 से कट जाएगा। 2 5 के बराबर है, तो 2 को 100 बनाने के लिए 50 से गुणा की, तो 5 को भी 50 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 250 आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी किसी सामान को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है। इसका मतलब 100 रुपए के सामान को कितने में बेचना चाहता है, 120 में बेचना चाहता है। यदि उसने इस वस्तु को 20% कम पर खरीदा होता है, इसका मतलब 100 रुपए के सामान को कितने में खरीदना चाहता है, वो 80 रुपए में खरीदना चाहता है, और इस पे कितने का मुनाफा कमाना चाहता है, 25% का मुनाफा कमाना चाहता है। यानी 80 पे 25% का मुनाफा अगर वो कमाएगा तो यहाँ से कितने रुपए आ जाएंगे भी, यानी 20 रुपए और बेचेगा। यानी अब वो सामान कितने में बेच रहा है, 100 रुपए में बेच रहा है। तो हमने देखा भी पहले के मुकाबले कितने रुपए कम में बेच रहा है, 20 रुपए कम में बेच रहा है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो कितने रुपए कम में बेच रहा है, 75 में। 20 किसके बराबर है बच्चों, 75 के। तो आपसे पूछा जा रहा है भी क्रय मूल्य कितना मानते हो आप, हमेशा 100। 20 को 100 बनाने के लिए किससे गुणा किया आपने, 5 से। तो 75 को भी जब आप 5 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 375 आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अभी आप लोगों की प्रॉफिट एंड लॉस की एक क्लास और बची हुई है। ठीक है, एक क्लास और होने के बाद फिर आप लोगों का जो चैप्टर है वो आप लोगों का डिस्काउंट स्टार्ट हो जाएगा। डिस्काउंट की भी आप लोगों की कम से कम 2 से 3 क्लासेस होने वाली है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस मैं आप लोगों को यहाँ पे करा रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल करा रहा हूँ। एक बार अगर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से सीख लोगे तो आप लोग कोई भी एग्जाम दीजिए जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, वो क्वेश्चन आप लोगों का कभी भी गलत नहीं होगा। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी बच्चों, कमेंट में लिख के जरूर बताएं। देखिए बच्चों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन के बटन को आप लोगों को जरूर दबाना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तभी आप लोगों को वीडियो पे लाइक करना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि बच्चों ये आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि आप लोगों का टाइम खराब नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो सही में अच्छी लगती है तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोगों ने ये वीडियो देखी, अगर सभी को ये वीडियो पसंद आई है
और आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।